हेलो टू ऑल, मैं आपका मेंटर संजय। और आज हमारी सामान्य ज्ञान की जो क्लास है इसमें हम आपके लगभग 2 से 3 टॉपिक वन लाइनर आपके हैं 7 से 8 और कुछ इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग है ना। आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना। कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में आज का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पूरा आपको हिंदी में नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए विनोद कुमार। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये न्यूज में थे अभी, तो इनके बारे में अपन देख लेते हैं। हमने सब बना के दिए हैं। देखो, विनोद कुमार शुक्ल को 59वें, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है, ध्यान रखना है ना। तो सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा कहलाता है बच्चों? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, अब इसके बारे में कुछ जानकारी हमने यहाँ पे पूरी लिख के दी है। ठीक है, थोड़े से हम बता दे रहे हैं क्या है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1944 में हुई थी, है ना। आप पढ़ लेना। और तो बाकी भारत के जो संविधान है अपना, है ना, उसके द्वारा जो प्राप्त अपनी 22 भाषाएं हैं ना, उनमें किसी भी भाषा को दिया जा सकता है। किसी भी भाषा में जो रचनात्मक साहित्य कृति है ना, लेखक ने जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, कुछ भी जो बुक आपने उसने प्रोवाइड लिखी है उसमें, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। देखो 2013 में से अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है ना। चलो, यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ये पॉइंटर इधर से ही बनेंगे, है ना। और आपको ऐसा लग रहा होगा, आप देख लेना, ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर में होते हैं यहाँ से उठा के वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये कौन थे बच्चों? ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इनने कब इनका जन्म 1910 के समथिंग हुआ था और 1967 की डेथ हो गई थी इनकी, है ना। चलो देखो, इनकी खासियत इनने क्या किया था। अभी इनका ये न्यूज में थे, क्यों थे? क्योंकि इनकी जयंती थी। भारत छोड़ो आंदोलन में इनने क्या किया था बच्चों? भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942, ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है जब चाहे क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 1942 में। ठीक है, इनकी एक खासियत, और कम से कई बार जेल गए थे, है ना। पहले बच्चों जेल जाना मतलब एक सम्मान का कार्य माना जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इन्होंने एक काम और किया, गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो मंगोलिया, है ना। ये मंगोलिया भी अभी क्या थे कि कुछ पार्टनरशिप इंडिया से हो गए ना, तो आपको वो नहीं, आप देख लीजिए, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता देते हैं। देखो, मंगोलिया जो आपका देश है, ठीक है, ये आपका देश है। ऊपर उत्तरी तरफ पे बच्चों क्या है आपका? रूस यानी रशिया। और दक्षिणी तरफ क्या है आपका बच्चों? चीन, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, चीन की साइड बच्चों आपका गोबी मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे आप। कौन सा? गोबी मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल वो होता है जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन यानी साग सब्जी अपन कुछ भी चीज़ें ना उगा सकें, खेती ना कर सकें, है ना, रेतीली जगह। इसके बाद में स्थल रुद्ध देश है, मतलब कि इस समुद्र से सीमा नहीं लगती इसकी, कोई भी समुद्र से। ठीक है, सिर्फ इसके बाद में अधिकांश जो क्षेत्र है इसका पठारी क्षेत्र है, यानी पठार है ज़्यादातर। ठीक है, 80% भाग पर बच्चों स्टेपी घास के मैदान हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण में गोबी का मरुस्थल। ठीक है, तो दक्षिण में हमने बता ही दिया कि गोबी मरुस्थल है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों यहाँ पे? ऑरखोन। चलो इधर तो ठीक है, जैसे नर्मदा नदी है ना अपने इधर पे मध्य प्रदेश में, उसी प्रकार से वहाँ पे पूरा जो देश है ना अपना, तो ये राज्य है, वो देश है मंगोलिया, है ना। तो वहाँ पे ऑरखोन नदी है। तो जैसे नर्मदा की घाटी है ना, ऐसी ऑरखोन की भी घाटी है। तो बच्चों जो ऑरखोन की घाटी है ना, उसको यूनेस्को स्थल घोषित कर दिया गया है ना, मतलब किया गया था पहले। ठीक है, तो आज भी वो स्थल यूनेस्को स्थल है ना, ऑरखोन घाटी। चलिए, इसके बाद में कुछ इंग्लिश के या कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अबंडेंट का मतलब होता है बच्चों प्लेंटीफुल, मतलब प्रचुर मात्रा में। ठीक है, ये सबसे पहला वर्ड आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। एक्मोडेटिव, ठीक है, एडजस्टिंग, मतलब कि समाविष्ट करने वाला। ठीक है, एक्युमुलेटिव, देखो जो ऊपर वाला क्या था? ACCO
MODATIVE मतलब कि समाविष्ट करने वाला, एडजस्टिंग। इसके बाद में एक्यूमुलेटिव, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, मतलब कुछ संचय करना, संचयी, ठीक है। इसके बाद में एक्नॉलेज, टू एडमिट द नॉलेज ऑफ, मतलब कि स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना मतलब कि स्वीकार करना। इसके बाद में इक्वाजिशन, इक्वाजिशन मतलब होता है बच्चों कब्जे में करना, मतलब कि टू गेट होल्ड ऑफ, कब्जे में करना। बच्चों इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कॉपी में लिख लें ना, वो ज़्यादा जरूरी है, हमने पहले भी कहा है आपसे। चलो वन लाइनर, और जो भी बच्चे ये लोग अभी भी देख रहे हैं ना, तो आप देख लेना 1 से 2 महीने बाद आपका नॉलेज कहाँ से कहाँ पहुँच जाना है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बच्चों जावेद अख्तर थे। कौन थे? जावेद अख्तर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो पुलित्जर प्राइज है ना, पुरस्कार है, जीतने वाले, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बच्चों गोविंद बिहारी लाल हैं। कौन है? गोविंद बिहारी लाल। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार कौन को भी मिला सबसे पहले भारत में? तो जावेद अख्तर को, ठीक है। नेक्स्ट है जी वन लाइनर आ गए अपने, नहीं जी पूरे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं कम से कम 3-3 4-4 बार। साहित्य अकेदमी का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा बच्चों 1954 में किया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद में फुलाइच कहाँ मनाया जाने वाला एक रंगीन त्योहार है? तो हिमाचल प्रदेश में बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद में संगीत नाटक, जो संगीत साहित्य अकेदमी अकादमी का उद्घाटन है ना 1954 में किया गया था। इसको ध्यान रखना है ना, 3-4 बार अभी पूछा है रिसेंटली। भारत पर्व की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई थी बच्चों, 2016 में की गई थी, ठीक है। नरोपा एक वार्षिक त्योहार कहाँ का है? लद्दाख का है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वी गो टू द नेक्स्ट वन। चित्र विचित्र एक वार्षिक आदिवासी मेला है जो आयोजित किया जाता है साबरकांठा, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद में आप अपने बताइए कि आपके इधर की मोस्ट फेमस, जो आपका जो भी स्टेट है, MP है, UP है, राजस्थान है और अन्य बिहार है जैसे, तो आप में मोस्ट फेमस चीज कौन सा स्थल है? जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें, ठीक है, या फिर बिहार में कहें, ठीक है, तो बोध गया, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। तो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। थैंक यू।